ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि इफ थर्ड लेयर इज प्लेस्ड ओवर वाइड वायर, देन फर्स्ट लेयर और फोर्थ लेयर जो होगा वो इक्वल हो जाएगा। फर्स्ट लेयर और फोर्थ लेयर इक्वल हो जाएगा और जनरेट कर देगा क्या, सीसीपी। सीसीपी में ऐसा होता है। ठीक है, ये मान लो फर्स्ट लेयर हो गया तुम्हारा और ये लेयर ए मान लिया। अब ये सेकंड लेयर हो गया तुम्हारा, ये लेयर बी मान लिया। अब तीसरा लेयर ऐसा रहेगा, देखो ये उल्टा ट्राइंगल दिख रहा और ये सीधा ट्राइंगल दिख रहा। अब ये हो गया सी, समझ पा रहे हो? अब चौथा लेयर किसकी तरह दिखेगा? ए की ए की तरह दिखेगा। ऐसा वो अरेंज करने पे दिखेगा आपको। और ये सब मिल के बनाते क्या है, एफसीसी बनाते हैं। जैसे मैं बता रहा था ना कि एफसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर जब मैं बता रहा था तो आप लोग को दिक्कत हो रहा था, और ट्रिक बताया था मैं आप लोगों को, यदि फेस के अलोंग एटम टच कर रहा तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बताते हो? 12 बताते हैं ना। अब यहाँ दिखेगा आपको 12 कैसे है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कैसे है, ये आपको यहाँ क्लियर दिखेगा। जैसे ये एटम ले लिया मैंने, इसको अभी बी लेयर में कितना एटम टच कर रहा? 6 हाँ 6, और ऊपर से 3, नीचे से 3, तो क्या आएगा यहाँ बताओ? 12 आएगा। 12 हो जाएगा। और ये सीसीपी अरेंजमेंट जो होगा एफसीसी बनाएगा, एफसीसी यूनिट सेल जनरेट करेगा। अब यहां जरा देखो कि एफसीसी में देखो यहाँ पे ये फेस वाले एटम हैं, ये फ्रंट और ये बैक। ये फेस वाले एटम। ठीक है, यहां पे कोई दिक्कत? जेड कितना होगा यहाँ पे बताओ जल्दी? फेस पे कितने एटम है? 1/2। कॉर्नर पे है 8, उसका कंट्रीब्यूशन 1/8, 4 हो गया। 4 हो गया ना। और फिर यहां तुम पैकिंग फ्रैक्शन लेना चाह रहे हो, तो एरिया ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। ये सब पहले कैलकुलेट कर चुका हूं। और वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल ए क्यू हो गया। अब यहां रिलेशन होता है क्या, आर इज इक्वल टू व्हाट, a/2√2। बताया ना ये पहले? यस ठीक है, अब ये वॉल्यूम हो गया तुम्हारा ए क्यूब, तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा, बोलो? 2√2r 2√2r, इसका क्यूब हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये भी 0.74 आएगा। मतलब परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन जो होगा यहाँ पे 74% आएगा। रब कर दूं मैं इसको? नो सर। अब यहाँ ना जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना टॉपिक इंटरेस्टिंग होता जाएगा। ये सारी बातें आपको ध्यान रखना होगा, आसान सा टॉपिक है, बोर्ड में भी क्वेश्चन रहता है। बोर्ड में जो क्वेश्चन होता है फॉर्मूला फाइंडिंग का क्वेश्चन होता है और जनरली डेंसिटी का क्वेश्चन होता है।
हो गया सर। ठीक है, अब इसमें आगे हेडिंग ले लो। देखो हम लोग को मेनली दो तरह के वाइड पे ज्यादा फोकस करना है, एक टेट्राहेड्रल वाइड और दूसरा जो होगा ऑक्टाहेड्रल वाइड, ठीक ना। और एचसीपी में और एफसीसी में कहाँ पे टेट्राहेड्रल वाइड है और कितना है, कहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वाइड है और ये कितना है, दोनों में, एफसीसी में और एचसीपी में, दोनों में हमें अच्छे से समझना है। वाइड का नंबर समझना है, उसका लोकेशन समझना है, क्योंकि आगे क्वेश्चन में यूज होगा। ठीक है, तो वाइड का लोकेशन तो हम बाद में बात करेंगे, पहले हम वाइड के बारे में जानते हैं कि कितने तरह का वाइड होगा। रब कर दूं मैं इसको? यस सर। ठीक है, यस सर। अब इसमें आगे हेडिंग ले लो, टाइप्स ऑफ वाइड। टाइप्स ऑफ वाइड नेक्स्ट हेडिंग ले लो। इसमें से सबसे पहले मैं ले रहा हूं लीनियर वाइड। देखो दो एटम मिल के लीनियर वाइड बनाएगा। वाइड समझ रहे हो ना, खाली स्पेस को बोलेंगे। यस सर। जैसे ये एक एटम दिया, अब इसके या तो यहां एक एटम रख दूं किसी एक एटम के रेस्पेक्ट में, या इस एटम के रेस्पेक्ट में नीचे एटम रख दूं, या इस एटम के रेस्पेक्ट में ऊपर एटम रख दूं, या इस एटम के रेस्पेक्ट में लेफ्ट साइड एटम रख दूं। तो दो एटम मिल के बनाते हैं कैसा वाइड? लीनियर वाइड। लीनियर वाइड बनाएगा। लीनियर वाइड बनाएगा। देखो जैसे कि ये मेरे पास एटम है, ये एक एटम है और दूसरा एक एटम है, तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है इसी को मैं बोल रहा हूं क्या? लीनियर वाइड। लीनियर वाइड। अब लीनियर वाइड का साइज मुझे चेक करना है कि लीनियर वाइड का साइज क्या है, तो यहां पे छोटा एटम पुट कर देंगे। अब इस सेंटर से इस सेंटर के बीच ये लाइन पास करेंगे, ये लीनियर दिखेगा, इसलिए इसका नाम पड़ा है लीनियर वाइड। बात समझ लो। और वाइड में जो एटम पुट किया है, जो स्मॉल एटम पुट किया है, उसको कितने बड़े एटम टच कर रहे हैं? दो। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे सेकंड ले रहा हूं, मतलब लीनियर वाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। सेकंड मैं यहाँ पे ले रहा हूं ट्राइएंगुलर वाइड। इसको हम 2D वाइड भी बोलते हैं क्योंकि एटम 2D में रहता है। देखो ये ट्राइएंगुलर ऐसे बनेगा है। बात समझ लो। ये बीच में जो जगह खाली बन गया, यही खाली जगह क्या कहलाएगा? ट्राइएंगुलर वाइड कहलाएगा। 2D। वाइड में कोई छोटा एटम मैंने डाल दिया यहाँ पे, उसका साइज चेक करना चाह रहा हूं वाइड का, ये छोटा एटम डाल दिया। तो अब इस छोटे एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं? 3। अब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 3 हो जाएगा। 3 हो गया। अब देखो क्या है कि बड़ा एटम का रेडियस और छोटे एटम के रेडियस का रेशियो आपको पता होना चाहिए। रेडियस रेशियो पता होना चाहिए बड़ा एटम और छोटे एटम का। अब ये बताओ, यहाँ पे ये तीनों एटम का सेंटर ये मिला दूंगा तो तुम्हें क्या बना के देगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल देगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल देगा। यहां देखो, अब ये क्या हो गया बताओ? ये कितना हो गया डिस्टेंस ये? R। और ये देखो जो बीच में छोटा एटम है ना, ये छोटा एटम बीच में जो है, इसका रेडियस स्मॉल r ले लिया। अब बड़ा एटम का ये रेडियस क्या ले लिया? ये मैंने कैपिटल R।
समझ पा रहे हो? अब ये बताओ यहाँ Yes, sir. डिस्टेंस क्या है? बड़े एटम तक का आर है और ऊपर R. छोटे एटम के सेंटर पे थोड़ा सा बड़ा करके लिख रहा हूं। ये डिस्टेंस कितना हो गया बोलो? आर। ये कितना हो गया बोलो? आर। बट और ऊपर R. ये कैपिटल आर छोटा R by 2. आर प्लस आर। और ये कितना हो गया बोलो? समझ पा आर। यस सर। समझ पा रहे हो कि नहीं? ये एंगल कितना हो गया आप बताओ? ये थीटा 30. 30 हो गया। 30 डिग्री 30 हो गया। ऊपर से मैं थोड़ा रब कर दूं। यस सर। ये 30 हो गया। अब देखो यहाँ पे आप अप्लाई कर दो। cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट? आर बाई आर प्लस आर। अरे ठीक है, इज इक्वल टू आर बाई आर प्लस आर। और cos 30 का वैल्यू कितना? √3/2। √3/2। ये जो रिलेशन आएगा ना, ये रिलेशन आपको याद रखना है। स्मॉल आर और कैपिटल आर का जो रेशियो आएगा वो आपको ध्यान रखना है। अब यहां से अगर आप रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा बताओ? यहां क्या लिख दूं? ये हो गया तुम्हारा 2r इज इक्वल टू √3 स्मॉल आर प्लस √3 कैपिटल आर। फिर यहां से सिंप्लीफाई कर देना, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं। कैपिटल आर सॉरी स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू ये मिलेगा 0.155। और ये रिलेशन आपको याद रखना है। ट्राइएंगुलर के लिए होता है रेडियस रेशियो जो होता है 0.155 होता है। नोट करो फटाफट। ट्राइएंगुलर के लिए रेडियस रेशियो जो होता है 0.155। पूरा नोट कर लो, मैं पूरा रब करूंगा। नोट कर लिया? यस सर। ठीक है, रब कर रहा हूं मैं इसको। No, sir. No, sir. Right. हो गया सर। ठीक है, इसको रब कर रहा हूं। अब इसमें थर्ड ले लो, टेट्राहेड्रल वाइड। आगे ना हम लोग एफसीसी में और एचसीपी में इन वाइड का लोकेशन चेक करेंगे। अच्छा, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा आपने टेट्राहेड्रल का शेप ऐसा दिखाते हैं? यस सर। ऐसे दिखाते हैं ना हम लोग। तो देखो यहां सेंटर पे वाइड बनेगा। ये एंगल कितना होता है फटाफट बताओ? 109.5। 0.5। अब ये देखो एटम है यहाँ पे, ये एटम है, 4 एटम है यहाँ पे। अब वाइड कहाँ बनेगा बोलो? चारों के सेंटर पे, यहाँ पे। इसका क्लोज व्यू दिखाऊं? टेट्राहेड्रल बनता कैसे है बोलो? यस सर। कितने एटम एक प्लेन में होते हैं? कितने एटम एक प्लेन में होंगे? ऐसे एक एटम, ये 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 एक एटम। ये 3 एटम एक प्लेन में होंगे और एक ऊपर से आएगा। इतना तो पता है ना हमें? यस सर। ठीक है।
अब ये देखो, ये ऐसे दिखेगा, जरा ध्यान देंगे। ये 3 एटम लिख दिया जो एक प्लेन है, और ये एक आ गया एटम ऊपर से, अलग पेन से लिख रहा हूं। कौन है होता? ये एक एटम ऊपर से आ गया ये। अब बीच में जो ये स्पेस बनेगा वही कहलाएगा तुम्हारा कौन सा वाइड? टेट्राहेड्रल अब ये अरेंजमेंट 2D है या 3D है? शॉर्ट में इसको टीबी बोलते हैं। ये अरेंजमेंट 2D है या 3D है? 3D 3D। अब इस वाइड का साइज अगर मेजर करना है तो बीच में कोई एटम डाल देंगे। है? तो अब ये बताओ, ब्लू वाले एटम को, इस स्मॉल एटम को कितने अदर एटम टच कर रहे हैं? 4 सर। 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा, और ये 3D अरेंजमेंट है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ जाएगा। अब देखो क्या है, हम बात करते हैं। देखो ये जो छोटा वाला एटम है, ये ब्लू पेन से ले लिया, और बड़ा वाला एटम जो है इसको ये रेड पेन से ले लिया। एग्जैक्टली ऐसे है ना यार? यस सर। ये ऐसे देखो, समझ पा रहे हो कि नहीं? जल्दी बोलो, Yes, जल्दी sir. बोलो। यस सर। ठीक है, ये ऐसे है, ध्यान देना यहाँ पे। ये बड़ा एटम, ये एंगल पूरा कितना है? 109.5। 109.5। ठीक है, 109.5। अब ये बताओ, ये एंगल अब कितना हो जाएगा? ये पहले मान लो एंगल क्या था, ये थीटा था। अब ये θ/2 हो जाएगा ना भाई? यस सर। यस सर। अब ये दोनों एटम क्या अलग अलग है या दोनों सटे हुए हैं एक दूसरे से? अलग सटे अलग अरे सटे हुए यार, दोनों टच करा। देखो यहाँ लिखा हूं, ये डिस्टेंस कितना हो गया तुम्हारा, बोलो? R। और ये कितना हो गया? आर प्लस आर। और ये एंगल कितना हो गया, बोलो? θ/2। θ/2। अब यहाँ अप्लाई कर दो, sin θ/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये r प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। अब थीटा 109.5 है ये, अब उसका डेटा हमें देखना पड़ेगा, इसलिए मैं सीधे डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहा हूं। ये r अपॉन r जो होगा यहां पे आ जाएगा कितना? 0.225। कोई दिक्कत? नो सर। फिर कितना नोट करो। देखो ट्राइएंगुलर वाइड में क्या था, रेडियस रेशियो का वैल्यू 0.155, ये याद रखना है, क्वेश्चन में यूज होगा। टेट्राहेड्रल में कितना आ गया? 0.225। हो गया सर। ठीक, इसको रब कर दो। रुकिए सर। हो गया सर।
ठीक है, इसको रब कर रहा हूं। अब देखो इसमें मैं आगे ऑक्टाहेड्रल वाइड ले रहा हूं। अच्छा, किसी मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री को ऑक्टाहेड्रल क्यों बोलते हो? ऑक्टाहेड्रल ये नाम कैसे पड़ा है? 8 फेस। 8 फेसेस, एग्जैक्टली। ये ऐसे हैं। अब देखो कैसे ऑक्टाहेड्रल वाइड जनरेट होगा। ये कॉर्नर पे एटम है और एक एटम अबव द प्लेन और ये बिलो द प्लेन। अब ये सब एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो यहां सेंटर पे वाइड बन जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? कितना फेस है? 8। फेस टोटल फेसेस 10। 8 फेस है ना ये। 8 ऊपर से 4 फेस है और नीचे से 4 फेस है। सैकड़ों बार बताया हूं क्लास में। ऐसे ना होता ये। यस सर। और सेंटर पे जनरेट होगा जी वाइड, यहां बनेगा वाइड। 4 एटम एक प्लेन में रख दिया लाइक दिस। फिर नीचे से एक एटम को प्लेस किया, फिर ऊपर से एक एटम को प्लेस किया, तो बीच में बना वाइड। 4 एटम को एक प्लेन में सजा दिया, ऊपर से एक एटम, नीचे से एक एटम। समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। ठीक है, इस तरीके से ये है। अब बताओ यहां पे टोटल एटम कितने हैं? 6 है। 6 एटम है। बट कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे चेक कर रहा हूं? जो वाइड जनरेट हो रहा है उस वाइड में एटम पुट करके। यस सर। ऑक्टाहेड्रल है ना? 6। यस सर। यस सर। इसका ऑक्टाहेड्रल नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें कितने फेसेस हैं? 8। 8 फेसेस। 8 फेसेस इसलिए ऑक्टाहेड्रल नाम पड़ा। अब बताओ यहाँ वाइड में जो एटम रखोगे उसको कितना एटम टच करेगा? 6 कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा इसका? 6। 6 हो जाएगा। अब इसको अलग करके मैं देखता हूं, देखो ध्यान दो। ये स्क्वायर वाले प्लेन के 4 एटम ले लिए। अभी अलग प्लेन से लिख रहा हूं और अलग पेन से लिख रहा हूं। ये देखो एक एटम ऊपर से आया है और एक एटम नीचे से आया है, तो यहां बीच में बन जाएगा वाइड। ऑक्टाहेड्रल। अब इसका टॉप व्यू देख लो, ये ऐसे दिखेगा आपको। एक ऊपर से एटम दिखेगा, ऊपर वाला इस वाइड में आके बैठेगा, नीचे वाला भी इस वाइड में आके बैठेगा। ये एंगल कितना है? 90 सर। 90 तुमको क्या रिलेशन निकालना है? तुमको रिलेशन क्या निकालना है? रेशियो लेना है वाइड वाले एटम का और बड़े एटम का। यहां तक डिस्टेंस क्या हुआ तुम्हारा? R, और बीच में जो एटम है उसके सेंटर पे पहुंच गया। ये डिस्टेंस कितना हो गया बोलो? कैपिटल R प्लस स्मॉल r। स्मॉल आर। स्मॉल r, बीच में एटम रखा। और ये कितना हो गया? कैपिटल आर। और ये एंगल कितना हो गया? 45 डिग्री। 45 हो गया। cos 45 is equal to what? 1/√2। 1/2 R plus
r प्लस Small r. लिख लें दो, cos थीटा इज इक्वल टू r अपॉन r प्लस r, तो cos 45 इज इक्वल टू r अपॉन r प्लस r, और ये 1 क्या होगा, √2 इज इक्वल टू r अपॉन r प्लस r। तो अभी ये रिलेशन आ जाएगा, r अपॉन r इज इक्वल टू 0.414। एक वाइड और है एक्सप्लेन करने के लिए, उसके बाद फिर लोकेशन की बात करेंगे, कौन कहां पे है। यहां तक कोई दिक्कत? No sir. नो सर। फटाफट नोट करो, फिर मुझे क्यूबिकल वाइड बताना है। नोट कर लिया? Yes sir. यस सर, हो गया। हो गया सर। ठीक है ठीक है ठीक है। ये 5th हो जाएगा ना? क्यूबिकल वाइड। क्यूबिकल वाइड मैं सिंपल यूनिट सेल में ले रहा हूं, इन सिंपल यूनिट सेल। क्यूबिकल वाइड इन सिंपल यूनिट सेल, ये पहले मैंने क्यूब बनाया, अब यहां पे एटम्स रख दिया, ये बेस पे 4 एटम है और ये टॉप पे 4 एटम। बात समझ पा रहे हो? कैसे अरेंज किया बताओ? 4 एटम ऊपर है और 4 एटम नीचे है, और ऊपर नीचे वाले को क्लोज ला रहा हूं, तो यहां इसके ना बॉडी सेंटर पे एक वाइड बनेगा, यहां पे वाइड बनेगा, इसको क्यूबिकल वाइड बोला जाए। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो बताओ उस Yes sir. एटम टच करेंगे, जल्दी बोलो फटाफट। 8 8 एटम टच 8 करेगा, sir. 8 8 एटम टच करेगा। अब बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 हुआ। 8 हो जाएगा। अब तुमको करना क्या, देखो ये मैंने बॉडी सेंटर क्यूबिक में बीसीसी में ये डिस्टेंस मैंने कैलकुलेट किया है, ये ब्लू पेन से मार्क कर रहा हूं। ये पूरा डिस्टेंस क्या था बता दो भाई? 4R। 4R नहीं था, √3 है। यस सर। अब यहां से लेके ये छोटा एटम का सेंटर √3 क्या हो जाएगा बोलो? 3/2. √3a/2, यही हो जाएगा ना? कोई दिक्कत? नो सर। √3a/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? अब ये रेडियस कितना है बोलो? R है, और ये छोटा एटम भी टच कर रहा,
ये स्मॉल आर है, इसको और भी क्या लिख सकते हो? समझ पा रहे हो कि नहीं? Yes, sir. आर प्लस आर। अब यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है? आर प्लस आर इज इक्वल टू वॉट? √3a/2। कोई दिक्कत? नो सर। अब ये देखो, ये सिंपल क्यूबिक है, तो सिंपल क्यूबिक में ये डिस्टेंस कितना है? A. ए। और ए इज इक्वल टू वॉट? 2R 2R. तो आर प्लस आर इज इक्वल टू √3। आर प्लस आर इज इक्वल टू √3/2 √3 2r अपॉन 2। यहां तक कोई दिक्कत? No, sir. ठीक है। इनका लोकेशन जो हम चेक करेंगे ना, वो भी इंपॉर्टेंट। अब मैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर दूं। 2R सर 2R कैपिटल आर ना होगा? हाँ, कैपिटल आर होगा। अब यहां से सिंप्लीफाई कर लोगे ना, तो r अपॉन r इज इक्वल टू √3 -1 आएगा। r अपॉन r इज इक्वल टू आ जाएगा 0.732। नोट कर लो। हो गया सर। हो गया? अब ये बताओ, लीनियर वाइड के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 2 2 है। और ट्रायंगुलर वाइड में कोऑर्डिनेशन नंबर 3. 3 सर। और ट्रायंगुलर के लिए रेडियस रेशियो का वैल्यू 0.155. 0.155। ये याद रखना है, क्वेश्चन में जॉब पड़ेगा। टेट्राहेड्रल के वाइड में एटम का रेडियस डिवाइडेड बाई बड़े एटम का रेडियस का रेशियो 0.225 आएगा। 225। और ऑक्टेडल वाइड में 0.414 आएगा। और क्यूबिकल वाइड में क्या आएगा? 0.732। ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। मिलते हैं नेक्स्ट Thank you, लेक्चर में। sir. नोट कर लो इतना। रब कर दूं? यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।